आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पति की उन अधिकारों की जो कोर्ट ने डंके की चोट पर पति को ये अधिकार दे दिए हैं कि अब पत्नी का घरेलू हिंसा का केस नहीं चलेगा, मतलब पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा और पत्नी जो पति और उसके परिवार के लोगों को सालों साल कोर्ट के चक्कर लगवाती है, अब वो ऐसा नहीं कर पाएगी। आखिर क्यों ऐसा कोर्ट ने कहा और ये कौन से अधिकार हैं, ये पति को जानना बहुत जरूरी है और पत्नी को जानना भी जरूरी है कि अगर ऐसा केस लेके जाएगी तो एक दिन मुंह की खाएगी और उसका केस खारिज हो जाएगा, क्योंकि कानून ये कहता है, देश का संविधान ही कहता है और साथ ही कोर्ट भी ऐसे आदेश दे रही है। तो फिर पत्नी ना कोर्ट से ऊपर है, ना संविधान से ऊपर है, ना कानून से ऊपर है। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा और अगर ऐसा केस लेके जाएगी तो कोर्ट से डिसमिस हो जाएगा। बस पति को डिसमिस कराना आना चाहिए। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में किन किन धाराओं के अंतर्गत आप ट्रायल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में और उच्च न्यायालय में डिसमिस करवा सकते हैं ऐसे केस, मैं आपको वो सभी धाराएं बताऊंगा और वो तरीका बताऊंगा। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे 5 मिनट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं और 5 मिनट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ऐसे बहुत सारे जजमेंट देखने को मिल रहे हैं आजकल जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत पत्नी ने पति सहित उसके परिवार के ऊपर फाइल करके रखे हुए थे और छोटे मोटे आरोप नहीं, ऐसे ऐसे चुन चुन का आरोप लगाए थे कि जिनमें अगर आपराधिक मामला हो तो पति और उसके परिवार को लंबी जेल हो जाए या उम्र कैद लग जाए। लेकिन पत्नी का एक मकसद है इसमें कि मुझे इंटरिम मेंटेनेंस मिल जाए, हर महीने अच्छा खासा मेंटेनेंस मिल जाए, बहुत सारा पैसा मिल जाए। पति के पास तो बहुत पैसा है, बहुत कमाता है, बहुत जेवर है, बहुत प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ मुझे मिल जाए। और इसी चाहत में पत्नी भूल जाती है कि हमको किन नियमों के अंतर्गत इस केस को फाइल करना था और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हाल फिलहाल के जजमेंट देखने के बाद यह स्पष्ट कर दिया है कोर्ट ने कि कानून यह कहता है कि अगर जो लोग साथ में नहीं रहते, यानी सीधा संबंध नहीं है, तो उनके ऊपर घरेलू हिंसा का केस नहीं चल सकता। यहां तक कि हमने एक जजमेंट ये देखा कि एक ही शहर में रह रहे थे पति और पत्नी और उसके परिवार के लोग, पति के परिवार के लोग और पति और पत्नी एक ही शहर में रह रहे थे, उसके बावजूद भी कोर्ट ने कहा कि पति के परिवार के लोग पत्नी और पति के साथ नहीं थे। तो जब पत्नी के साथ पति के परिवार के लोग नहीं थे तो घरेलू हिंसा कैसे हो गई, और अगर हुई है तो कोई सबूत दिखाइए। और उस केस में पत्नी ने 13 लोगों को पार्टी बनाया था, एक दो नहीं, 13 लोगों को नहीं, शायद 14 लोगों को बनाया था और कोर्ट ने उस केस से 11 लोगों को बरी कर दिया था। तो यह बात साफ कर दी कोर्ट ने कि भैया कानून में प्रावधान है, संविधान ये कहता है, कानून ये कहता है कि जो लोग पत्नी के साथ उस घर में नहीं रहते उनके ऊपर घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत केस नहीं चल सकता। ऐसे लोगों के नाम आप ट्रायल कोर्ट से हटवा सकते हैं। पहला नुकसान पत्नी को, मैंने इसलिए कहा था कि सोच समझ के केस फाइल करिएगा, वरना मुंह की खाना पड़ेगी कोर्ट के अंदर, क्योंकि जिनके नाम हटे हैं अब वो मानहानि का केस कर देंगे तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि उनको मानसिक तौर से मानहानि हुई है, आर्थिक तौर से हुई है, 2 प्रकार से तो हुई है, तीसरा सामाजिक स्तर पर, तो 3 तरह से मानहानि होगी उनकी। और उनने सब ने अलग अलग लोगों ने आपके खिलाफ मानहानि का केस कर दिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ऐसा काम क्यों करना कि जिसमें नुकसान हो।
इसलिए मैंने कहा कि पति और पत्नी दोनों समझ लीजिएगा जजमेंट को। तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक घरेलू हिंसा के मामले में सीधा संबंध ना हो और साथ में ना रहते हो, उन पर केस नहीं चलेगा। ऐसे लोग जो ये मानते हैं अपने आप को कि मेरा घरेलू हिंसा से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि नाम इस घरेलू हिंसा मतलब घर के अंदर की हिंसा, घर के अंदर की, घर के बाहर की जाएगी फिर तो वो बीएनएस में जाएगी, भारतीय न्याय संहिता में जाएगी, फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में नहीं आएगी। घर के अंदर की हिंसा, जिन्हें लगता है कि भैया मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो वो लोग सीधे समन मिलने के 30 दिन के भीतर सीधे सेशन न्यायालय में जाकर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन 29 प्रयोग कर सकते हैं। ये अधिकार उनके पास है। अब मान लीजिए आपका ट्रायल शुरू हो गया, आपने नहीं कर पाए, 30 दिन निकल गए, तो इसमें आपको बेल एल कराने की तो कोई झंझट नहीं है, क्योंकि सिविल मैटर है। तो अभी सिविल है, आगे क्रिमिनल हो जाएगा, उसके अलग नियम है। तो सिविल है, आपको बेल कराने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर आप कोर्ट में उपस्थित हो गए, आपका ट्रायल चल रहा, तो जहां पर ये केस है उसी कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, आपको सेक्शन 25(2) का प्रयोग करके आपको कोर्ट को बताना है कि हुजूर आपसे गलत आदेश हमारे विरुद्ध करवा दिए, हमारा इस केस से कोई संबंध नहीं है, और कोर्ट आपको उस केस से बरी कर देगी, ट्रायल कोर्ट। अब यहां पर पति और पत्नी की बात कर लेते हैं कि भाई पति चाहता है पूरे केस डिसमिस हो जाएगा, भाई सबके नाम तो कटवाने की बता दिया मैंने कि नाम हट जाएंगे। अब पति को पता लगता है कि पत्नी तो कमाती है, सबूत है, और झूठ बोल रही, मैं तो बेरोजगार हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो फिर इन परिस्थितियों में सीधा पति भी 25(2) का प्रयोग करे और सबूत दिखाए कि केस मेंटेबल ही नहीं है, पूरा डिसमिस कर दिया जाए। सी इज वर्किंग, सी इज अर्निंग। अरे पत्नी कमा रही है, ये उसका प्रूफ है। मैं एविडेंस लेके आया हूं। तो ऐसे में तो कोर्ट पूरा का पूरा केस यहीं से डिसमिस कर देगी। अब यहां से नहीं हो, आप चले जाइए सेशन न्यायालय, वही प्रोसीजर है, 29 में अपील कर दीजिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। तब भी बात ना बने तो आप हाई कोर्ट चले जाइए, वहां पर आप भारतीय नागरिक न्याय संहिता 2023 की धारा 528 का प्रयोग कर सकते हैं, और साथ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 का उपयोग कर सकते हैं, और इनके अंतर्गत ऐसे केस को रद्द करवा सकते हैं। हाल फिलहाल में केस ऐसे देखने को मिला कि जहां पर पत्नी जॉब कर रही थी, कोर्ट ने माना कि पत्नी अपने लिए पर्याप्त कमा रही है, तो कोर्ट ने ऐसे ही मामले को पूरी तरह से रद्द कर दिया। तो एक दूसरा मामला देखने को मिला जहां पर दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, भलाई एक ही शहर में रह रहे थे, इसके बावजूद भी कोर्ट ने माना कि पत्नी के साथ घरेलू हिंसा इन लोगों के द्वारा नहीं की गई, क्योंकि वो साथ नहीं रहते थे। इस कारण से 11 लोगों के नाम सीधे उस केस से हटा दिए। अभी एक और प्रेजेंट में जजमेंट आया है, मैं आपको एक दो दिन में उसको बताने वाला हूं। कोर्ट ने कहा कि परिवार वालों को, रिश्तेदारों को फंसाने की मानसिकता पत्नी के मन में जागृत हो चुकी है, और पत्नी इसी मानसिकता की वजह से परेशान करने की उद्देश्य से पति के परिवार वालों को और रिश्तेदारों को फंसाती है और नाम हटा दिए दहेज उत्पीड़न के मामले में। वो जजमेंट भी मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूं। मैं हूं मुकेश जैन, मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।